हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन रोहित। अभी तक अपने 8 का एग्जाम्पल छोड़ रखा था, वो आज करने की बारी है। मैंने बोला था 21 नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा, तब करवा दूंगा बोला था ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 की अपने बात करते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है? एक झील की सतह से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा झील में पानी की छाया का उन्नयन कोण बीटा है। तो सिद्ध करना है h tan बादल की जो लंबाई है तल से वो h tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो चित्र बनाए वाली अपने क्या दे रखा है? एक झील है। क्या है सर? झील है। पहले झील बना दूं क्या? तो सर मैंने झील बनाना स्टार्ट किया तो देखो झील कैसे बनाई। मैंने ये झील बना दी सर, बोलो समझ में आया? अब झील तो बन गई सर, अब करें क्या? मैंने कहा झील को नाम दे दो ए और बी दे दिया। बोलो समझ में आया? अब क्या बोल रहा है? इसके पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचे, मतलब यहां से 8 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है। ये मान लिया मैंने 8 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है और नाम दे दिया क्या? सी। इसका बादल का जो यूनियन कोण बन रहा है, मतलब यहां पे कोई बादल है सर, यहां पे कोई बादल है, इसका जो यूनियन कोण बन रहा है यहां से वो कितने, अगर इसकी दृष्टि रेखा बना दूं यहां पे मैं, तो यहां से कोण बन रहा है क्या? समझ में आया? ए बी सी यहां पे नाम दे दिया डी और यहां पे दे दिया ई, इनको मिला रहा हूं मैं। आया समझ में? अब क्या बोल रहा आगे? तथा झील के पानी में, झील का जो पानी है तो इस बादल की छाया इधर बन रही है, तो मैंने बता दिया ये क्या है? ई डैश है। क्या है? ई डैश है। बोलो समझ में आया? और यहां से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है सर, वो बन रहा है क्या? बीटा। क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है। तो इसको भी मैंने क्या किया सर? मिला दिया। बोलो समझ में आ गया क्या? अगर ये 90 मानूं मैं तो ये नीचे वाला भी 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ। आगे समझ में? ये अच है तो सर ये भी अच है। बोलो समझ में आया? क्यों है? क्योंकि सर ये अच है तो ये भी अच होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अच इसके बराबर है। समझ में आया? ऊपर वाले को मैं अगर x मान लूं, क्या मान लूं सर? x मान लूं, तो जो ऊपर x प्लस h हो गया, ऊपर टोटल कितना हो गया? x प्लस h हो गया। झील से ऊपर बादल की जो ऊंचाई है वो x प्लस h है, तो सर नीचे भी x प्लस h होगी ना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पर आप करोगे क्या? सर मैं एक बार तो ये त्रिभुज लूंगा ऊपर वाला और एक बार ये नीचे वाला ये लूंगा, ये त्रिभुज। तो सर मैंने कहा इसमें ये भुजा आ रही है, ये भुजा आप लंब लोगे तो यहाँ पे x प्लस h तो ये है और h ये है, तो टोटल ये भुजा कितनी हो गई? तो आपने कहा सर x तो है ही, h एक और जुड़ रहा है तो x प्लस 2h हो गई। बोलो समझ में आया क्या? आ गया? ठीक है। तो अब देखो बारी बारी करते हैं अपने इसको। मैंने क्या कहा? त्रिभुज ऊपर वाला ले रहा हूं सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। सर सी डी ई में क्या करेंगे? मैंने कहा लंब बटा आधार क्या होता है सर? आपने कहा tan थीटा होता है। ऊपर वाले में लंब का मान कितना दे रखा है? x है सर, तो मैंने x कर दिया। और आधार का मान कितना दे रखा है? माना ही नहीं क्या? y मान लो भाई। ठीक है, आधार का मान कितना है? y, तो मैंने y कर दिया बराबर tan का tan कर दिया, और थीटा का मान सर अल्फा है, तो आप अल्फा कर दीजिए। बोलो समझ में आया क्या? आ गया? सर एक काम कर दूं क्या? मैंने कहा कर दो, तो आपने कहा सर मैं यहां से x या फिर x बराबर y tan अल्फा हो गया क्या? सर मेरे को y का मान चाहिए, तो मैंने कहा x बटा tan अल्फा हो जाएगा बराबर y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाहिएगा। तो एक बात बताओ, x का तो x कर दिया और 1/tan क्या हो गया? कोट अल्फा कर दूं क्या? बोलो y का मान आ गया x कोट अल्फा बराबर y। क्यों आया सर? इधर देखो ये था x tan अल्फा बराबर y था, तो x का तो मैंने x लिख दिया और इसको 1/tan क्या होता है?
कोट अल्फा लिख दिया बराबर वाई कर दिया और कुछ नहीं किया। बोलो समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट। आ गया सर। मैंने कहा दूसरा त्रिभुज और ले लो। कौन सा दूसरा? सी डी ई डैश। सी डी ई डैश। तो अपने लिया लंब बटा आधार सर टेन थीटा वापस होता है। मैंने कहा लंब का मान कितना है सर? थीटा ये बीटा ये है तो इसके सामने है वो x प्लस 2h है, तो मैंने लिख दिया x प्लस 2h बटा आधार का मान सर। आधार तो ये y था और y का मान अपने y लिख दे एक बार। y लिख दिया बराबर टेन का टेन और l थीटा का मान कितना है? बीटा है, तो मैंने बीटा कर दिया। बोलो अब सर क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करना, x प्लस 2h का तो 2h करो, ये टेन बीटा इधर ले आओ और ये भी b का y का मान निकाल लो। अब क्या करूं सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप x प्लस 2h को तो 2h लिख सकते हो और एक बटा इसको मैं गुणा में एक मानू तो एक बटा टेन बीटा, जैसे ये किया था वैसे ये कोट बीटा हो गया कि नहीं हो गया? बराबर y। बोलो इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण एक भी y का मान बता रही है, एक भी y का मान बता रही है और दो भी y का मान बता रही है, मतलब दोनों बराबर है ना? आपने कहा हाँ सर दोनों बराबर है, तो मैंने क्या किया? दोनों को बराबर लिख दिया। तो मैंने लिख दिया x कोट अल्फा बराबर x प्लस 2h कोट बीटा। बोलो समझ में आया? अब सर मैंने क्या किया? मैंने x कोट अल्फा को तो x कोट अल्फा कर दिया, इसको अंदर गुणा किया तो x कोट बीटा आ गया प्लस में 2h कोट बीटा आ गया। सर मैंने कहा x x वाले एक साइड में ले आओ सर, मैंने कहा ले आओ, तो x कोट अल्फा माइनस x कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा आ गया। अब क्या करूं सर? मैंने कहा टेन में चेंज करो वापस से, तो आपने किया इसमें x कॉमन है तो x ले लिया और बच गया क्या? कोट अल्फा माइनस कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा। अब क्या करूं सर? मैंने कहा जो कोट है उसको वापस टेन में चेंज कर दो, तो इसको लिखा एक बटा टेन अल्फा। क्यों लिखा? क्योंकि कोट थीटा सर टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट अल्फा लिख दिया। माइनस का माइनस कोट बीटा है तो एक बटा टेन बीटा कर दो, कर दिया कि नहीं कर दिया? बराबर 2h और इधर कर दो टेन बीटा को कर दो कोट बीटा को कर दो टेन बीटा। बोलो आगे समझ में? अब क्या करें सर? मैंने कहा ऐसा ले लो, लघुत्तम ले लो, तो इसका लघुत्तम लिया टेन अल्फा डॉट टेन बीटा आ गया। अब सर मैंने कहा टेन अल्फा में टेन अल्फा का भाग दिया, एक बार गया और एक को इससे गुणा किया टेन बीटा माइनस टेन बीटा में टेन बीटा का भाग दिया, एक बार गया और एक को टेन अल्फा से गुणा करेंगे टेन अल्फा बराबर जो है वैसा का वैसा लिख दिया। अब सर क्या करूं? मैंने बोला मेरे को तो x का मान चाहिए, तो आपने x बराबर क्या किया सर? आपने किया 2h तो इधर पड़ा था, टेन अल्फा टेन बीटा था वो पड़ा ही था, ये गुणा भाग में था इधर जाके गुणा में हो गया, टेन अल्फा डॉट टेन बीटा हो गया, बट्टे का बट्टे और नीचे टेन बीटा पड़ा ही, सॉरी टेन ऊपर ये है, ये गुणा में था इधर आके भाग में, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बोलो समझ में आया? सर एक चीज दिख रही है मेरे को, मैंने बोला क्या कि टेन बीटा और टेन बीटा कैंसिल आउट हो रहा है, मैंने कहा शाबाश हो गया अच्छी बात है। और क्या बच गया सर? बच गया क्या? x बराबर है 2h टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बच गया। सर x का मान तो आ गया, लेकिन अपने को तो x प्लस h चाहिए सर, तभी तो प्लस से बादल की ऊंचाई आएगी, x प्लस h ही तो है। तो सर मैं करूं क्या? अगर ये x है मेरे को, तो मैंने कहा बादल की जो ऊंचाई है, क्योंकि बादल की जो ऊंचाई है तल से, रीढ़ के तल से नहीं पानी के तल से, इसके जो तल से है वो x प्लस h है सर। मैंने कहा हाँ है, तो मैंने कहा x का मान तो ये अपने ये रहा 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है सर, और प्लस का प्लस और h का मैंने h कर दिया। अब क्या करूं सर? मैंने कहा ये तो बट्टे में ये सिद्धि है, तो इसका क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे सर। तो मैंने लघुत्तम लिया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ गया। बोलो समझ में आया? क्या आ गया सर? समझ गया? इसमें इसका भाग दिया, एक बार गया, एक को इससे गुणा किया तो वापस वही संख्या आएगी 2h
टेन अल्फा प्लस का प्लस है, अच को तो अच कर दिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली गुना करेंगे, डायरेक्टली गुना करेंगे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बोलो समझ में आया क्या? आ गया सर? आ गया थोड़ा थोड़ा। अब क्या करें क्या? मैंने कहा अच को अंदर गुणा कर दो, तो आपने किया 2h टेन अल्फा का तो टेन अल्फा लिख दिया प्लस का प्लस, अच को टेन बीटा से गुणा किया, अच टेन बीटा आ गया, और प्लस माइनस वापस माइनस आ गया सर, अच टेन अल्फा आ गया, अच टेन अल्फा आ गया, क्योंकि अच को पहले टेन बीटा से गुणा किया फिर अच को टेन अल्फा से गुणा किया, बट्टे क्या बच गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, नीचे है वैसा का वैसा लिख दिया। अब करें क्या सर? मैंने कहा इधर 2h टेन अल्फा है, इधर h टेन अल्फा है, तो ये तो प्लस का है, ये किसका है माइनस का है, तो बच गया क्या? आपने कहा सर बच गया, पहले तो एक काम करें सर, मैंने कहा ऊपर तो बच गया टेन h टेन बीटा बच गया, और ये दो टेन अल्फा 2h अल्फा था और ये h टेन अल्फा था, तो इधर बच गया प्लस का h टेन अल्फा, और बट्टे में जो था वो का वो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बोलो समझ में आया? अब क्या करें सर? मैंने कहा ऊपर वाले में कॉमन ले लो, इसमें भी अच्छा है और इसमें भी अच्छा है, तो आपने कॉमन लिया, तो सर कॉमन लिया, h कॉमन आ गया, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बटे टेन, गुणा में था क्या? प्लस ही था, प्लस प्लस था, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बोलो यही सिद्ध करना था क्या? अच्छे टेन बीटा यही सिद्ध करना था, तो ये आ गया। बोलो समझ में आया क्या? दोबारा पॉज करके वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। सर 21 नंबर क्वेश्चन जिसकी मैंने बात की थी, जो लेंथी है 8 एग्जाम्पल 8 और क्वेश्चन नंबर 21 की जो मैंने बात की थी सर, तो ये जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है? एक झील के पानी के तल से, देखो उसमें भी झील थी इसमें भी झील है, तो मैं झील बना दूंगा, ये झील बना दी समझी। झील का नाम है ए और बी, झील का नाम क्या है? ए और बी है। इसके तल से 20 मीटर ऊंचे, यहां से 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए बी कर दिया। बादल का यूनियन कोण, इस बिंदु से बादल का जो यूनियन कोण बन रहा है सर, क्या बन रहा है? यहाँ पे कोई बादल मान लिया मैंने, और इस बादल का जो यहाँ इसका यूनियन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है सर? ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये कोण मैंने मिला दिया, तो ये कोण है वो 30 डिग्री का है। झील के बादल, झील के अंदर ये ए बी इधर सी कर दिया, इधर डी कर दिया, झील के अंदर ये बी, ये बादल है ना, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मान लो यहाँ पे, तो इसको मैंने यहां से मिलाया, तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है सर, इसको भी मिला दो। समझ में आया? तो पूछा क्या है? अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, तो पूछा क्या है? ए से बादल की ऊंचाई x ये है पूछी है। अब सर मैंने x तो मान लिया, एक बात बताओ, मैंने बोला बोलो भाई क्या बताना है, तो आप बोले सर ये 20 मीटर है, तो इसको अगर बराबर मानूं तो ये भी 20 मीटर है ना। मैंने कहा अच्छी बात है 20 मीटर ही है, आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है 20 मीटर है, समझ में आ गया सर। अब क्या करूं सर? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप ये बताओ इसको क्या मान रहे हो? मैंने कहा सर मैं अच मान रहा हूं। मैंने कहा सर मैंने क्या मान रहा हूं? अच मान रहा हूं। तो ये जो यहां से टोटल लेंथ हो गई ये कितनी होगी? h प्लस 20 हो गई सर। मैंने कहा हाँ हो गई। तो सर ये टोटल h प्लस 20 हो गई, तो ये भी नीचे जो है वो भी h प्लस 20 होगी। मैंने कहा ठीक है। अब करोगे क्या सर? मैं इसको एक बार y मान लूं क्या? मैंने कहा मान लो, मान दिया। सर मैं ये त्रिभुज लूंगा नीचे वाला, तो ये पूरी लेंथ काम आएगी। तो ये तो मैंने 20 मीटर आपने दे रखा है, ये नीचे वाली h प्लस 20 है, तो टोटल h प्लस 40 हो गई, क्योंकि x प्लस 20 और 20 कितना हो गया? x प्लस 40 हो गया। अब सर मेरा काम बन जाएगा। तो सर करें क्या? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, ये 1 बाई 1 करके त्रिभुज लेना स्टार्ट कर दो। तो पहला ले रहा हूं BCD में, त्रिभुज BCD में सर लंब बटा आधार tan थीटा होता है। मैंने कहा होता है
सर लंब का मान मेरे को पता नहीं, मैंने अच कर दिया, अच ही तो है, मान रखा है। सर आधार का मान y है तो मैंने y कर दिया बराबर tan 30 का tan 30 कर दिया, थीटा का मान 30 है 30 कर दिया। सर h बटा y हो गया बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3 हो गया। तो सर वजन गुणा करेंगे तो h √3 बराबर y आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे, समीकरण 1। नीचे वाला त्रिभुज ले रहा हूं बी सी और डी डैश, बी सी और डी डैश, बी 2 बन गई क्या? चलो ए बी यहां पे कर दो, सी कर दो, यहां पे ए कर दो, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं? बी सी और डी डैश। तो त्रिभुज बी सी और डी डैश में वही फॉर्मूला लंब बटा आधार क्या होता है सर? tan थीटा होता है। लंब का मान सर, तो लंब का मान कितना है सर? मैंने कहा x प्लस 40 लिख दिया, बटे आधार का मान कितना है? y बराबर में x नहीं h प्लस 40 कर दिया बटे y कर दिया। और tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। वज्र गुणा करेंगे h प्लस 40 बटा y, इधर √3 कर दिया, और वज्र गुणा करेंगे h प्लस 40 बराबर आ गया y √3। सर y का मान चाहिए तो x प्लस 40 बटा √3 बराबर क्या आ गया? y आ गया। समीकरण 1 व 2 दोनों बराबर है क्या? ये बताओ मेरे को, क्योंकि ये भी y का मान बता रहे हैं और ये भी y का मान बता रहे हैं, तो y का मान। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, h √3 बराबर h प्लस 40 बटा √3। सर वज्र गुणा वापस करना पड़ेगा, मैंने कहा कर दो। तो h ये गुणा में इधर भाग में इधर है, गुणा में हो जाएगा √3 इंटू √3 बराबर h प्लस 40 आ गया। तो इधर आ गया 3h, √3 से गुणा 3 और h बराबर आ गया h प्लस 40। तो सर 3h माइनस में h बराबर 40। तो एक बात बताओ, 2h बराबर 40, तो सर h बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। सर h बराबर क्या आ गया? 20 मीटर आ गया। तो पूछा क्या है अपने से? सर पूछा है बादल से इसकी लंबाई पूछी है। बिंदु ए था भाई, है ना, बिंदु ए, ये भी मान कुछ भी मान लेना, ठीक है। यहाँ ए कर रखा, वहां पे बी कर देना। यहां से इसकी दूरी पूछी है, जो बी से इसकी दूरी पूछी है, बी से इसकी दूरी पूछी है, इसको बी मान लो, ठीक है। बी से इसकी दूरी पूछी है तो ऊपर वाला त्रिभुज दोबारा ले रहा हूं, त्रिभुज बी सी डी में वही इस बार लंब बटा कर्ण लेंगे। सर क्यों लेंगे लंब बटा कर्ण? क्योंकि लंब तो अपने पास 20 है और कर्ण का मान x है जो ज्ञात करना है, बराबर लंब बट्टे कर्ण क्या होता है सर? लाल बट्टे कक्का से साइन थीटा होता है कि नहीं होता? लंब का मान कितना दे रखा है सर? 20, और कर्ण अपने को ज्ञात करना है x बराबर साइन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। 20 बट्टा x बराबर साइन 30 का मान होता है सर कितना होता है? 1/2। तो x वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। तो बताओ बिंदु ए दे रखा है लेकिन अपने बी माना है, बी से दूरी कितनी हो जाएगी? 40 मीटर हो जाएगी। बोलो भाई। सर 22 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। तो अगर पुल की ऊंचाई 4 मीटर है, ऊंचाई है, तो बताओ नदी की चौड़ाई क्या होगी? तो सर एक नदी है, ये मान लो नदी है जिसका नाम है ए और बी। ये मान लो पुल ऊपर से जा रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है। मान लो पुल ऊपर से जा रहा है, यहां पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है सी। यहां से सम्मुख जो कोण है, इसका जो सम्मुख किनारे हैं उनका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। यदि पुल की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, ये तो दे रखी है मीटर है, तो पूछा क्या है सर? पूछा है नदी की चौड़ाई, x पूछा है, ठीक है। अगर x न मानो तो आप एक काम करो, इसको x मान लो और इसको क्या मान लो? y मान लो, ठीक है। a b c और d मान लो यहाँ पे, तो टोटल हो गई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई अपने को ज्ञात करनी है।
सर एक बात बताओ, ये 30 है तो जेड बन रहा है तो ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी जेड बन रहा है, ये भी कितना होगा 45 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? सर अब 1/1 करके त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ए समकोण है, 90 बना रहा है, देखो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में वही लंब बटा आधार है। सर लंब बटा आधार है वो tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है सर 4 है, और आधार का मान कितना है x है, बराबर tan थीटा का मान क्या है सर, मैंने कहा tan थीटा का मान है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। 4 का 4 बट्टे x का x बराबर tan 30 का मान होता है सर 1/√3, तो मैंने 1/√3 कर दिया। अब क्या करूं सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना, वज्र गुणा करो तो x बराबर आ गया 4√3 मीटर। तो सर ये जो दूरी है वो आ गई 4√3 मीटर आ गई। अब दूसरा त्रिभुज बोलो ले लो, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में वही लंब बटा आधार क्या होता है सर tan थीटा होता है। लंब का मान वही 4 है सर, मैंने 4 कर दिया, और y और आधार का मान कितना है y है, मैंने y कर दिया, बराबर tan का tan और थीटा का मान 45। तो 4 बटा y बराबर tan 45 का मान 1, तो y बराबर आ गया सर 4 मीटर। सर ये भी कितना आ गया 4 मीटर आ गया। तो पूछा क्या है नदी की चौड़ाई, तो सर नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई, सर नदी की चौड़ाई है x प्लस वाई, तो x का मान कितना दे रखा है 4√3, मैंने 4√3 लिख दिया, और प्लस से का प्लस लगा दिया, y का मान कितना है 4 है, मैंने 4 लगा दिया, लघु इसमें कॉमन लिया, इसमें कॉमन लिया तो 4 कॉमन आ गया, इधर बच गया √3 + 1, यह आपका क्या होगा उत्तर होगा। अतः नदी की चौड़ाई कितनी है 4√3 + 1 मीटर। समझ में आया?